नमस्कार। सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य आप सभी छात्रों का सुपर टेक चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की अगली कड़ी में जिसके अंतर्गत हम टैली में इन्वेंट्री सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे करना, उसमें हम आपको इस समय बता रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल अगर हो तो उसमें डेबिट कौन होंगे और क्रेडिट कौन होंगे। तो डेबिट क्रेडिट को डिफाइन करना इस समय हम लोग सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं और आज क्लास करने के बाद जब डेबिट क्रेडिट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम जनरल एंट्री बताएंगे। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं 3 4 5 एग्जाम्पल में कि डेबिट क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होते हैं और कौन कौन से खाते होते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। मोहन से प्राप्त हुए 900, उसे छूट दी 15। मोहन से प्राप्त हो रहे 900, मोहन से हमारे बिजनेस को मोहन से 900 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और जब 900 रुपये मिल रहे हैं तो फिर हमने क्या किया, उनको 15 रुपये की छूट दे दिया। ठीक, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो इसमें कौन कौन से दो खाते हो गए? तो इसमें 3 खाते हो गए। इसमें 2 खाते नहीं, 3 खाते इसके अंतर्गत आ गए, क्योंकि एक मोहन है, एक आप पे कैश है और एक आपका डिस्काउंट है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस तरह की एंट्री कभी भी अगर आपके सामने मिले तो आप तुरंत जान जाइएगा कि इसमें कितने खाते होते हैं, 3 खाते होते हैं। इसमें डिस्काउंट का भी खाता अलग से खोलते हैं, मोहन का भी खाता खोलेंगे और कैश का भी खाता खोलेंगे। इसमें 3 खाते होंगे। तो आइए पहला देखते हैं मोहन। इसके बाद फिर आप क्या गया, डिस्काउंट, फिर हो गया कैश। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग सीख रहे हैं इस समय हम अकाउंटिंग में आपको केवल ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल हो तो उसमें कौन कौन से खाते होते हैं, क्योंकि जब हम टैली में प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, कोई सवाल आ गया तो हमें जान सके कि इसमें 3 खाते कौन कौन से हैं या 2 खाते कौन कौन से हैं और कौन क्रेडिट कौन डेबिट है। जब हम ये चीज़ जानेंगे तो उसके बाद फिर आराम से हम उसमें टैली के अंतर्गत उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो हमने इसमें 3 खाते निकाले, कौन कौन से? मोहन, डिस्काउंट और कैश। ठीक, इसमें मोहन से प्राप्त हो रहा 900, तो मोहन से प्राप्त हो रहा अर्थात मोहन यहाँ पर क्या है, रिसीवर की गिवर। मोहन यहाँ पर गिवर है अर्थात देने वाला है, इसीलिए मोहन से प्राप्त हो रहा। मोहन के खाता को किस में रखेंगे? क्रेडिट। मोहन के खाते को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट, अब मोहन से प्राप्त हुआ, छूट दी, डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट कौन सा खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। तो नॉमिनल अकाउंट के रूप में अब जब आपके पास कैश आ रहे हैं और उसमें से आप छूट दे रहे हैं तो आपका तो नुकसान हो ही रहा है, मतलब वह एक तरह से देखा जाए तो हमारा खर्च हो रहा है। तो इसलिए जो नॉमिनल अकाउंट जब भी खर्च होते हैं, नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? डेबिट के अंतर्गत, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और कैश किस में अंतर्गत रखेंगे? कैश को हम जो है यहाँ पे मोहन से प्राप्त हुए, अर्थात जब हमें कैश प्राप्त हो रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है। जब कोई वस्तु बिजनेस में आती है या वस्तु की संख्या बढ़ती बिजनेस में तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये डेबिट होगा। तो एक क्लियर हो गया, यहाँ पर मोहन क्रेडिट हो गए, डिस्काउंट डेबिट हो गए और कैश भी डेबिट हो गए। ठीक, इसको आप इस तरह समझ लीजिएगा। एक और हमने एग्जाम्पल आपको लिखवाया है, उस एग्जाम्पल को देख लीजिए। उसमें क्या है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे नाम बदल दीजिएगा, यहाँ अमाउंट बदल दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपको कोई बुक होगा अकाउंटिंग, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के मिल जाएंगे, तो कोई डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको। दिनेश से प्राप्त हुआ 2000, उसे छूट दी 30। तो दिनेश से प्राप्त हुआ 2000, उसे छूट दी 30। तो दिनेश से प्राप्त हो रहा है तो इसमें पहला खाता हो गया दिनेश, क्योंकि दिनेश का नाम लिखेंगे जरूर हम। और प्राप्त हो रहा है कैश, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, क्योंकि जब दिनेश से प्राप्त होगा तो कैश आएगा ही, तभी प्राप्त हो रहा है। उसे छूट दी, डिस्काउंट आप छूट दे रहे हैं तो एक खाता होगा डिस्काउंट। ठीक, हमने इस तरह के 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए ताकि कोई डाउट्स ना रहे। तो इसमें भी 3 खाते हैं, एक दिनेश है, एक कैश है और एक डिस्काउंट है। यहाँ पे दिनेश कौन सा खाता है? दिनेश नॉमिनल अकाउंट है और दिनेश से प्राप्त हो रहा अर्थात दिनेश गिवर है, दिनेश देने वाला है, इसलिए दिनेश को किस में रखेंगे? क्रेडिट में। दिनेश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि दिनेश दे रहा है। और कैश, जब दिनेश दे रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है, और जब कोई वस्तु संपत्ति आती है तो डेबिट होती है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? डेबिट में रखेंगे।
और जब हमारे पास कैश आ रहा है तो उसमें से हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अर्थात हमारा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश वास्तविक खाता है, आ रहा है इसलिए डेबिट होगा, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए भी डेबिट करेंगे। और दिनेश दे रहा है, दिनेश गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट में तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, अभी 2 एग्जाम्पल और आप देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, अमन को भुगतान किया 800, उसने छूट दी 10। हम अमन को 800 रुपये भुगतान कर रहे हैं और हमें छूट कितना मिल रहा है, 10। तो जब हम किसी पार्टी को कैश देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट का आशा रखते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला भी है। तो यहाँ पे भी 3 खाते हो जाएंगे, एक हो जाएगा अमन, एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा डिस्काउंट। इस तरह के एग्जाम्पल में हमेशा 3 खाते रहेंगे। तो यही लिख देते हैं यहाँ पे अमन और हो गया डिस्काउंट और हो गया कैश। अमन हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैश हो गया। तो यहाँ पर अमन क्या है, अमन को भुगतान किया, अर्थात अमन रिसीवर है, अमन प्राप्त करने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राप्त करने वाला है, कोई रिसीवर है, तो हमेशा डेबिट होता है। तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। डिस्काउंट ग्रुप में, अब डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को 2 रूल है कि अगर व्यय हो रहा है तो हमारा क्या होगा, डीआर होगा, अगर लाभ हो रहा है, इनकम हो रही है तो हमारा सीआर होगा। तो आइए देखते हैं, तो अमन को जब भुगतान कर रहे हैं तो वहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है, अर्थात लाभ हो रहा है, आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए इसको किस में रखेंगे, सीआर में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल यही है। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जब कोई वस्तु संपत्ति जाती है तो क्रेडिट होता है, आती है तो डेबिट होता है। तो अमन को भुगतान करते समय हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसकी वजह से जब कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। इस तरह डिस्काउंट के एग्जाम्पल में आपने एक ये भी सीख लिया कि अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा तो क्या करेंगे, और अगर डिस्काउंट किसी को देंगे तो क्या करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि अनुपम स्टोर से 6000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा, कैश डिस्काउंट 5% और ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसमें देखिए कई खाते आपको लग रहे हैं, एक अनुपम स्टोर का खाता हो गया, एक नगद हो गया, एक कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो देखने में लग रहा है कि इसमें कई सारे खाते हैं, लेकिन अब आपको फिर रूल के तहत चलना है और ये देखना कि इसमें कौन कौन खाते हैं और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं। अनुपम स्टोर से 6000 सूची मूल्य का माल, क्या माल माने गुड्स हो गया, पहला खाता आपका गुड्स हो गया। उसके बाद नगद खरीदा, नगद खरीदा मतलब कैश में खरीदा, ठीक। तो जहाँ पर नगद शब्द आ जाए, आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि यदि नगद वर्ड आ जाए तो पार्टी का नाम नहीं देते हैं, इसीलिए अनुपम स्टोर पहले ही कट हो गए, निकल गए। अब इसके बाद क्या बचे, नगद को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश। जहाँ पर नगद लेन देन हो गया तो इसका मतलब वहाँ कैश हुआ, तो इसमें एक खाता हम किसको रखेंगे, कैश को रखेंगे। और क्या खरीदा, माल खरीदा, गुड्स खरीदा। तो जब गुड्स खरीदते तो उसको बोलते परचेज। तो आइए उसको एक खाता लिखते परचेज। और इसके बाद अब आते हैं नीचे डिस्काउंट में, एक हो गया कैश डिस्काउंट, एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब आप कहेंगे सर 2 डिस्काउंट भी हैं, तो क्या दोनों को लिखेंगे, नहीं स्टूडेंट्स, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी नहीं लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो एमआरपी पे छूट मिलता है। जैसे सपोज करिए कि इस मार्कर का प्राइस एमआरपी 10 रुपये है, हम यहाँ दुकान पे गए लेने और हमने कहा कि भाई हमें 10 पीस दे दो, लेकिन हम तुम्हें 1 रुपये कम में देंगे। तो अगर दुकानदार का 2 रुपये इस पर बच रहा होगा तो सोचेगा बंदा 10 पीस ले रहा था, ऐसा करते कुछ कम कर देते हैं। लेकिन एमआरपी कितनी है, 10 रुपये है, वह मैक्सिमम इसको 10 रुपये से एबव तो हमें देगा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप 10 पीस ले रहे हैं तो आप इसे 9 रुपये में ही ले लीजिए। तो हमें 1 रुपये का छूट मिला कि नहीं मिला, तो जो 1 रुपये छूट किस पे मिला, एमआरपी पे मिला, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मिला, जो उस पर प्राइस छपा हुआ था हमें उस पर छूट मिल गया। तो उसी छूट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जो एमआरपी छपी रहती है, जब उससे कम प्राइस में हम सामान बेचते या खरीदते हैं तो वही उस ट्रेड डिस्काउंट अंतर्गत रखे जाते हैं। कन्फर्म हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको कहीं लिखते नहीं है। जैसे हमने पेन लिया, 1 रुपये कम में पेन लिया तो वो लिखेगा ना, हम कहीं लिखेंगे कि हमें छूट मिला। हाँ, बस ये दिखा देंगे कि चलिए भाई हमने ट्रेड डिस्काउंट किया। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मेन अमाउंट से घटा देते हैं।
जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो सबसे पहले जो ट्रेड डिस्काउंट होगा 10% होगा। जो में जैसे 6,000 का माल खरीद रहे हैं आप, तो 6,000 में से 6,000 में से ये 10% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा तब उसमें से कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे, कैसे करेंगे तो हम आपको जनरल एंट्री में बताएंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी जनरल एंट्री चलेगी। लेकिन हम यहाँ पर जो सीखने आ रहे हैं कि अगर इस तरह के एग्जाम्पल हो तो उसमें डेबिट कौन होंगे, क्रेडिट कौन होंगे और कौन कौन से खाता होंगे। तो क्लियर हो गया कि इस वाली लाइन में हमारा कैश खाता हो गया, एक परचेज खाता हो गया, और इन दोनों में ट्रेड डिस्काउंट तो रहेंगे नहीं, इसीलिए कौन सा डिस्काउंट रहेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैश डिस्काउंट। तो अब कंफर्म हो गया कि ये जो इतने बड़े सवाल थे, इस सवाल में केवल 3 खाते रहेंगे आपके पास, कैश, परचेज और कैश डिस्काउंट। ये आपका कैश और परचेज कौन सा खाता है, रियल अकाउंट है। कैश भी रियल अकाउंट है और परचेज भी रियल अकाउंट है। और यहाँ पर कैश डिस्काउंट कौन सा खाता, कैश डिस्काउंट ये कौन सा खाता, नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है। तो चलिए अब इसको इस पर रूल लगा के इसको डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करते हैं। तो अनुपम स्टोर से 6,000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। जब हम माल नगद खरीद रहे हैं तो कैश आ रहा कि जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है। इसलिए रियल अकाउंट का नियम है कि जब कोई वस्तु संपत्ति जाती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक, और जब कैश जा रहा है तो उसके बदले क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। और जब गुड्स आता है तो उसको परचेज बोलते हैं, माल खरीदने को ही परचेज बोलते हैं। तो गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज। अब परचेज आ रहा है तो परचेज भी रियल अकाउंट है। तो जब कोई वस्तु संपत्ति आती है तो क्या होता है, बोलिए, डेबिट होता है। इसीलिए परचेज हमारा क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप जानते हैं कि यदि लाभ हो रहा है तो किस में रखेंगे, क्रेडिट में, या अगर व्यय हो रहा है, हानि हो रही है तो किस में रखेंगे, डेबिट में। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट के रूप में आपका लाभ हो रहा है या व्यय हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। अनुपम स्टोर 6,000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा। आप जब नगद माल खरीद रहे हैं, कैश उसको देकर नगद माल खरीद रहे हैं, तो आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, 5% और डिस्काउंट आपको मिल गया। तो जब 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा तो आप 5% कम पैसे दे रहे हैं ना, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अर्थात आपके बिजनेस को लाभ मिल रहा है, किससे, कैश डिस्काउंट के रूप में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल के हिसाब से कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो भी आपको मिलेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, उसके खाते, उसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे और कौन डेबिट होंगे, कौन क्रेडिट होंगे, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें नाम बदल के, अमाउंट्स बदल के अपना देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसी के साथ ये आज का क्लास क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जनरल एंट्री। नमस्कार।